तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कोर्स को जो इंट्रोड्यूस करवाने का मेरा मकसद है वो ये क्या क्यों है असल में जो है हम जो है ग्रुप में जो है वो फ्री सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो आपने भी हमारे साथ सिग्नल लिए हैं, काफ़ी लोगों ने और लिए हैं ना। तो उन सिग्नल को मेन मकसद ये होता है कि जब तक आप खुद नहीं समझते, आपको खुद कुछ नहीं आता, तो सिग्नल आपके आगे फेल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसीलिए ये कोर्स डिसाइड किया था कि आपको जो है सिग्नल का भी सिखाया जाए और खुद से जो आपकी सिग्नल प्रोडक्शन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचे। तो इसलिए जो है हमने ये कोर्स की स्टार्टिंग की थी और इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह इतने काबिल हो जाएँगे कि आप अपने खुद के सिग्नल्स भी जनरेट करेंगे और अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है, तो आपके पास इतनी मैनेजमेंट प्रोग्रेस पावर होगी कि आप जो है अपना लॉस को प्रॉफ़िट में रिकवर कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए सिग्नल हर बंदा देता है। हम ये नहीं कहते कि सिग्नल को किसी का गलत हो सकता है। सिग्नल उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, उसे चलाने के हिसाब से होता है। बस हमारा ये कसूर होता है कि हमें वो सिग्नल उस टाइम पे नहीं समझ आता और हम बाद में यूज़ करते हैं तो वो जो है हमें लॉस हो जाता है। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मेरे ही सिग्नल्स मेरे साथ लिए थे, ठीक है? लेकिन उन्हें उस ट्रेड में लॉस हुआ है, जबकि मैं ग्रुप्स में आपको दिखाता रहता हूँ, प्रॉफ़िट स्क्रीनशॉट ही देता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने सिर्फ़ प्रॉफ़िट्स दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मेरे लॉसेस होते हैं मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी हिम्मत आए कि देखो, जो हमारे पास कारोबार है ना, उसमें प्रॉफ़िट और लॉस दोनों चीज़ें होनी ही होनी है। अगर आप समझते हैं कि लॉस नहीं है, तो ये आपकी सरासर गलत सोच है, क्योंकि लॉस जो है वो किसी भी हाल में हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा कि हम जो हैं इसके अंदर क्या-क्या सीखने वाले हैं इन क्लासेस के अंदर। स्क्रीन विज़िबल है मेरी? अगर स्क्रीन विज़िबल है तो ओके लिख दें। ओके हो गया जी। अच्छा, लर्न टू अर्न प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद क्या है और आईजी की असल मकसद क्या है, जो अब हमने आईजी का लोगो यूज़ किया है, तो इस चीज़ का भी आपको मैं यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, लर्न टू अर्न प्रोजेक्ट जो है हमारा, इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने सीखना है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या चीज़। आज जो है डेमो क्लास है, आज आप लोगों को सिर्फ़ ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सारी चीज़ों का। ठीक है, कल से हम जो है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी मिसिंग भी होंगे ना, तो कल से प्रॉपर इसकी जो है क्लासेस शुरू करेंगे, उसकी एक-एक चीज़ आपको तरतीब से सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको जो है ग्राफ पेपर रीड करना सिखाया जाएगा और मतलब 1 मंथ में आप इतने प्रो ट्रेडर हो जाएँगे कि आप अपनी खुद से प्रेडिक्शंस देने लगेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट क्रिप्टो करेंसी, काफ़ी लोग इसे समझते होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे हमारे साथ, जिन्हें अभी तक यही नहीं पता होगा कि करेंसी क्या होता है। सिंपल चीज़ है, देखो करेंसी क्या होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठे होंगे, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एज़ अ असाइनमेंट दी जाएँगी, आपसे पूछी जाएँगी क्योंकि बेसिक सब कुछ होता है। अगर आपने बेसिक्स नहीं सीखे ना किसी चीज़ के, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिक्स अगर इंसान जो है भूल जाता है, तो उसके बाद वो हायर लेवल पे कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज़ आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद आप चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यार क्या चीज़ मुझे किस तरह करनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको किस तरह देना है इसका? इंट्रोडक्शन इस तरह देना है, करेंसी क्या होता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है? क्रिप्टो जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 2009 के अंदर, ठीक है? 2009 के अंदर जो है सब फर्स्ट टाइम जो है हमने एक बिटकॉइन, समझो कॉइन एक इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसका नाम बिटकॉइन रखा गया था और उसकी जो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन हुई थी हमारी 2010 के अंदर करवाई गई थी। वो क्यों करवाई गई थी? कि लोगों के अंदर इस चीज़ का शऊर आए कि देखो हमारे पास कई सारे कंट्रीज़ होते हैं। मैं इसको इस तरह लेके चल रहा हूँ कि आपको जो है वो मतलब मिसालें ज़ीरो है, ठीक है? आपको कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। तो अगर कोई इस तरह के दोस्त हैं जो समझते हैं कि उन्हें आता है, तो काइंडली यार थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाकी इस तरह के भी लोग हैं हमारे पास जिन्हें इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, तो उसकी जो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन हुई थी वो हमारी हुई थी 2010 के अंदर, जो कि हमने क्या किया था कि 2 पिज़्ज़ेज़ के बदले में 10,000 बीटीसी की ट्रांज़ैक्शन करवाई थी। ठीक है? वो ये डील हुई थी कि वो जो पिज़्ज़ा मैनेजर था, वो लेके आया था 2 पिज़्ज़ाज़, ठीक है? तो टीम काम कर रही थी वहाँ पर लैब के अंदर, सतोशी नाकामोटो की टीम थी। तो उस टीम ने जब देखा कि यार हमारे पास तो पैसे इतने भी नहीं बचे कि हम पिज़्ज़ा के पे कर सकें। तो उन्होंने उससे एक डील की कि आप ये पिज़्ज़ाज़ हमें दे दो, हम आपको 10,000 बीटीसी देते हैं। उस वक़्त क्योंकि शऊर ही नहीं था लोगों में कि ये क्या चीज़ होती है, तो वो भी कहता है कि नहीं-नहीं, ये आप लोग मेरे साथ ये स्कैम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको 2 साल देते हैं हम, 2 साल में आप इतने अमीर हो जाओगे। तो 2 साल के बाद जो है वो पिज़्ज़ा मैन जो है वो रेंज रोवर में घूम रहा था, तो ये इसकी पावर है क्रिप्टो करेंसी की। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मैं करेंसी जो होती है हमारे पास वो सिर्फ़ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू हम चीज़ें लेते या देते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। हमारे पास पता है कि एक दुनिया के अंदर कोई
हज़ारों के हिसाब से, मतलब छोटे-छोटे मुल्कों को मिला के भी जो है मुल्क हैं, वैसे जो है 72 ममालिक हैं, ठीक है? इस हिसाब से जो है वो कंट्रीज़ होते हैं और हर कंट्री यही चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूँ, मेरे पैसे चलें और मेरी चीज़ें चलें। क्रिप्टो करेंसी एक वाहिद तोड़ है, ठीक है? जो किसी की नहीं है। ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज है, ठीक है? जो मतलब कि किसी भी मिसाल है, आप किसी के भी ओनर के पास चले जाएँ, ठीक है? वो हमेशा यही चाहेगा कि पूरी दुनिया में मेरा सिक्का चले, ठीक है? मेरा नाम हो। जो किंग रूल होता था पुराने ज़माने में। तो अब जो है, अब यही चीज़ जो है अमेरिका करता है। यूएस डॉलर वो चाहता है कि पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो और उस यूएस डॉलर का अमाउंट जो है वो, अब देखो हमारे पास अगर यूएस डॉलर की कीमत बढ़ती है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, हमारे मुल्क गरीब हो जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ओनली हमारे पास यही वे है कि हम उस डॉलर को ब्रेक करें, हम अपने पाकिस्तान को उठाएँ, हम अपने कंट्री को उठाएँ, आप जिस भी कंट्री से हैं उसे पावर परफ़ॉर्म करें। तो उसका ये बेसिक में ये मतलब है, हमारे पास एक पावर सोर्स है कि हम जो है वो बीटीसी की माइनिंग करें और उसको जो है अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ। और अच्छा ठीक है, तो अमेरिका हमेशा यही चाहेगा कि मेरा डॉलर चढ़े। वो क्या करता है कि थोड़े से डॉलर जो है वो छाप लेता है, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्फ्लेमेशन रेट कभी दिल करता है इंक्रीज़ कर देता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देता है। मतलब जो दिल में आता है उसके करता है। ठीक है? तो यही पावर है एक करेंसी के होने की। तो इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए जो है हमने क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि किसी की भी ना हो। फिर देखा गया कि यार जब लोग इसमें पैसे डालते हैं तो इसके जो है प्राइस बढ़ जाते हैं। जब पैसा निकालते तो कम होता है। इसी चीज़ का जो फ़ायदा उठाया गया, वो ट्रेडर्स जिसको हम आज ट्रेडर्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन्होंने उठाया कि उन्होंने कहा कि जब इसके पैसे कम हो, तब हम लोग जो है वो इसे खरीद लेंगे, जब इसके पैसे बढ़ेंगे तो बेच दिया करेंगे। तो इसी चीज़ को जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट के अंदर, तो पता चला मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी नाम की चीज़ आ जाती है, ठीक है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है कम होना मार्केट का, ज़्यादा होना। और प्रो ट्रेडर हमेशा वही होता है जो हम एक फ्लो को समझे, जिसे पता हो कि फ्लो क्या होता है, किस तरह मैंने फ्लो को मैनेज करना है, किस तरह जो है मुझे इसके साथ चलना है। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे उसे किस तरह रिकवर करना है, प्रॉफ़िट हो रहा है तो मुझे ज़्यादा लालच नहीं करनी और किस पॉइंट पे आके जो है अपना प्रॉफ़िट निकाल लेना है। ठीक है, सेकंड चीज़ हम सीखेंगे क्रिप्टो के बेसिक्स, कि क्रिप्टो बनती किस तरह है, इसकी नॉलेज में मतलब किस तरह हमें नॉलेज में लानी है चीज़ें, क्या चीज़ हमारे पास किस तरह काम आएगी और सारा कुछ। थर्ड जो है हमने आपको बताएँगे कि माइनिंग और एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कोई ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म हो, तो हमने क्या करना है कि बीच में जिस तरह हम बैंक के मैनेजर्स को फ़ीस देते हैं ना, इस तरह माइनर्स अपने कंप्यूटर्स को जो है वो रखते हैं अपने पास, ठीक है? वो कंप्यूटर वर्क करता है और उस कंप्यूटर के वर्क करने की वजह से जो है हमें कुछ कॉइन्स एज़ अ रिवॉर्ड दे दिए जाते हैं। इस चीज़ को हम माइनिंग कहते हैं। एयर ड्रॉप्स क्या होती है? जी, एयर ड्रॉप्स ये चीज़ें होती हैं कि मिसाल है अगर कोई कंपनी है, उसका मालिक चाहता है कि मेरा कॉइन इंट्रोड्यूस हो, वो क्या करेगा कि टेस्टिंग स्टेज में लेके आएगा अपने कॉइन्स को, ठीक है? टेस्टिंग स्टेज में लाने की वजह से वो जो है वो कहेगा कि लोग कहेंगे कि हम क्यों जो है आपका कॉइन टेस्ट करें, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो वो फ्री रिवॉर्ड्स इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसको जो है लोगों को भी मतलब फ़ायदा हो और वो भी अपनी ब्लॉकचेन टेस्ट कर ले कि यार मैं किस तरह से जो है ब्लॉकचेन बना सकता हूँ अपनी और किस तरह जो है वो मैं काम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं माइनिंग, ठीक है? एयर ड्रॉप्स सॉरी, ठीक है? अब एयर ड्रॉप्स के ज़रिए में लोग फ्री में कमा सकते हैं। माइनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो है वो फ्री में कमा सकते हैं और जो है मतलब अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो थर्ड चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएँगे, फोर्थ चीज़ आपको, वो करवाएँगे टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट। टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं 100% चांसेस नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिडिक्ट की। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये इस तरह चलेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। आपने मेरे प्रॉफिट्स देखे हैं, मैं किस तरह बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हिस्ट्री किस तरह काम करती है। किस तरह मुझे पता है कि क्या चीज़ कैसे होने वाली है, कौन-सा पैटर्न हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाएगा और हमें किस पैटर्न के साथ क्या बेनिफिट हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब तो हमने देख लिया कि हमें जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं, कुछ होता है या इस तरह से। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती, उन हर लाइन का, उस हर पैटर्न का कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है? अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आप 100% गलत सोच रहे होते हैं। ठीक है? आप लाइनें ड्रॉ नहीं कर रहे होते।
किसी ने देखा कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ऊपर की एक लाइन स्केच ड्रॉ कर दी, अगर ये इसको तोड़े तो मार्केट नीचे आएगी। भाई उसकी बेसिक्स क्या है, किस तरह बना है वो, उसकी बेसिक्स जो है वो डिपेंड करती है फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, अगर मैं कोई ट्रेड देता हूँ, मिसाल है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने परसों जो है आप लोगों को टोमो की ट्रेड दी थी, ठीक है, उसकी जो फंडामेंटल मैंने क्या देखे थे और क्यों मैंने उसकी ट्रेड दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है 500 टाइम्स पंप होने वाला है। ठीक है, वो मैंने इस स्पेस पे दी थी कि टोमो चेन जो है वो लेयर 1 से लेयर 2 पे कन्वर्ट हो रही थी। जाहिर बात है जब कोई चीज लेयर 1 से लेयर 2 पे जाती है तो उसकी बेसिक्स जो है वो खुद ब खुद बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ट्विटर पे उसका जो है वो फोमो बढ़ जाता है। लोग कहते हैं, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, लोग चाहते हैं कि हम जो है वो इस चीज को मिस ना करें और ज्यादा से ज्यादा उसमें ट्रेड्स लगती हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को खरीदते हैं तो वो डेफिनेटली पंप करता है। तो यही हमारे पास है। सेकंड चीज, हम चाहते हैं कि हम आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड करें, आपको एक ट्रेडर्स के पंप दिए जाएं, जिस तरह के हम आपस में ट्रेडर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं कि इस टाइम पे इस दिन पे हम लोगों ने जो है वो ये कॉइन बाय करना है, तो हमारा पंप जो है वो 4000% हो जाएगा, 6000% हो जाएगा, इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस तरह के प्रो ट्रेडर्स को ज्वाइन करें और अपने जो है प्रॉफिट्स बनाएं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने अपना जो रिस्क लेना है ना वो अपने रिवॉर्ड को देख के लेना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास $100 है पोर्टफोलियो में, आपने $80 पर पोर्टफोलियो में लगा दिए, अब आपने रिस्क ले लिया 80% का। ठीक है, अगर मिसाल है मार्केट 10% भी नीचे आती है, आपके पास पीछे बचे 10%, आपको अब इतना जो है रिवॉर्ड आपने देखा, आपको इतना रिवॉर्ड का आसरा है कि आपको इतना रिवॉर्ड मिल सकता है इसके ऊपर। खुदा ना खास्ता वो 10% और नीचे आ गई तो आपका अकाउंट डेफिनेटली लिक्विडेट है। इसको कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड रेशो मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये किसका माइक ओपन है यार, तैमूर अली, ठीक हो गया जी। अच्छा, रिस्क और रिवॉर्ड रेशो आपको इस तरह मैनेज करना है कि अगर आपके अकाउंट में $100 हैं, ठीक है, आप जो है वो 10% रिस्क लें। ठीक है, 10% रिस्क लें या फिर 2% रिस्क लें, उस $100 के अंदर $100 को आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 10 10 10 के ट्रेड्स लें। ठीक है, 3 ट्रेड्स अगर आप ओपन कर रहे हैं लॉन्ग के, तो डेफिनेटली आप फंडामेंटल को देखते हुए 2 ट्रेड जो है शॉर्ट के ओपन करें। ये किस तरह काम करती है स्ट्रेटेजी देखें, अगर आपके पास एक शॉप है जहां पर लोग चीनी भी रखते हैं, ठीक है, आटा रखते हैं और नमक रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो शुगर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आ जाती है कि जो है वो चीनी खाने से शुगर पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो शुगर का जो स्टॉक है वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी नमक तो नहीं गिरेगा ना। अगर मिसाल है आपकी एक ट्रेड लॉस में आना शुरू भी हो जाती है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, तो जो है आपकी सेकंड 2 ट्रेड जो बची होंगी वो तो प्रॉफिट में होंगी। इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेजमेंट। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बैड न्यूज़ होगी, हमारी दूसरी ट्रेड भी जो है वो लॉस में आ जाएगी। ठीक है, और आटा तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, वो तो डेफिनेटली प्रॉफिट में जाएगी। इस तरह से ट्रेडिंग चार्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, बाइनांस का प्लेटफॉर्म हो गया, OKX का प्लेटफॉर्म हो गया, उसके अलावा जो है ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया। आजकल जो ज़्यादा चलता है वो ट्रेडिंग व्यू ही चलता है। ठीक है, वो क्यों चलता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू हर वेबसाइट से एक एक्यूरेट जो है सिग्नल जनरेट करके एक API के थ्रू आपको परफेक्ट चार्ट जो है वो दिखाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग चार्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। आप इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स के बाद आपको इसके अंदर कई सारे मैनेजमेंट टूल मिल जाते हैं, हाविंग टूल्स मिल जाते हैं, को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स मिल जाते हैं, और जो है आपको ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट टूल मिल जाते हैं, इस तरह से। तो इसको हम सीखेंगे जब हम इसका 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट का और ट्रेडिंग चार्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस का। ठीक हो गया जी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैंने आपको साथ समझा दिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है कि आपके वॉलेट के अंदर कम से कम भी इतने पैसे होने चाहिए कि आप जब उससे ट्रेड लें तो आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ हो। आपका वो ट्रेड बिल्कुल ज़ाया भी हो जाता है ना, तो आपके पास बैकअप में हो कि आप रिकवरी कर सकें। आपने कभी भी अपने पूरे पैसे एक साथ नहीं लगाने, इसी को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केट वेल्स क्या होती हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हम जो हैं क्रिप्टो के जितने भी एडमिन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप एडमिन्स होते हैं या फिर जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, कि हमने इस डेट को इस तारीख पे ये जो है हमने पंप कर देना है। ठीक है, मार्केट के अंदर आपको हमेशा जो है वो बेयर बनना है। बेयर क्यों बनना है कि आपने हमेशा मार्केट में से पैसा निकालना है, कभी अपना पैसा जाया नहीं करना। ठीक है, आपने बेयर बनना है और आपने थॉट बुल वाली रखनी है।
कैसे कि आप जो इसमें असल जो गेम होती है ना वो इसी तरह होती है कि आप एक बुल की तरह सोचते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे इस वक्त पे जब मैं पैसे डालूंगा तो ये मार्केट ऊपर हो जाएगी और मैं इसमें से इतने % पैसे निकाल लूंगा। मिसाल है आपने 20 रुपए मार्केट में फेंके, उस 20 रुपए की जो वैल्यू है वो 100 रुपए हो गई और आपने 100 रुपए निकाल लिए। तो इसको कहते हैं कि थिंक लाइक अ बुल एंड बी अ बेयर। ठीक है, तो मार्केट में आपने हमेशा बेयर बनना है और बुल नहीं बनना। इसको कहते हैं मार्केट वेल्स। ठीक है, कि कितने पावर में हमने पैसा लगाना है और कितनी जल्दी ये चीज पंप होगी, इसको मार्केट वेल्स कहते हैं। कम्युनिटी पंप्स एंड डंप्स। कम्युनिटी पंप्स एंड डंप्स का यही होता है कि ठीक है, जब मार्केट वेल्स बहुत सारी एक साथ मिल जाती हैं और एक डिसीजन लेती हैं कि हमने इस टाइम पे हम जो है ये काम करेंगे और इस टाइम पे हमने मार्केट को पंप कर देना है और इस टाइम पे सबने अपने पैसे निकाल लेने हैं, तो इस टाइम पे हम फौरन डंप कर देंगे, तो इसको कम्युनिटी पंप्स एंड डंप्स कहते हैं। उसके बाद आ जाती है 11 चीज, एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी क्या कहती है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉमनली यूज फैक्ट होता है हमारे पास ना, यह अक्सर जो है वो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। ये इस तरह से होता है कि अगर मार्केट 2023 में, मिसाल है 2023 में ऊपर जा रही है, ठीक है, हम इससे 10 साल पीछे चेक करते हैं, 10 साल पीछे, फिर 5 साल पीछे, फिर 3 साल पीछे। तो एलियट वेव थ्योरी हमारे पास टाइम पीरियड को डिवाइड करके हमें ये चीज़ें समझाती है कि पिछली बार हिस्ट्री में क्या हुआ था, और डेफिनेटली अपने आप को हिस्ट्री रिपीट करती है। ये हर दफ़ा हुआ है कि बिटकॉइन जब भी डंप में आया है उसके अगले दिन उसने पंप किया है। ये कितनी बार हुआ है? उस दिन जब आप देख रहे होंगे जो मैंने आपको तकरीबन 8-9 तारीख को जो मैंने ट्रेड दी थी, ठीक है, मैंने आपको टोमो के जब आप पंप लगवाए थे कि जो टोमो इतने % इतना जो है वो पंप हो जाएगा, लाइव ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसके फौरन बाद जब मैंने आपको कहा था कि इतने बजे 8 बजे फौरन जो है मैंने आपको एक सिग्नल दिया कि आप जो है अपने पैसे निकाल लें या फिर आप लोग जो है स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, वो इसी बेसिस पे था, एलियट वेव थ्योरी की बेसिस पे था कि जो पंप हुआ था वो वेल कम्युनिटी ने एलियट वेव थ्योरी को देखते हुए पंप किया था और सेम 8 बजे जो है वो सारे पैसे निकाल के दोबारा बीटीसी जहां से हमने उठाया था वहीं पे फेंक दिया। तो इसको कहते हैं एलियट वेव थ्योरी का यूज कम्युनिटी पंप एंड डंप के अंदर। ठीक है जी, ये आज की हमारी इंट्रो क्लास थी। तो आपको क्रिप्टो करेंसी का पता चल गया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने जो है ये सारा कुछ नोट किया होगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आईजी ये चीज़ें क्यों चाहती है कि आप सीखें ये चीज़ें और इतनी कम आपसे फीस क्यों ली गई है इस चीज़ की। देखें, हमारा जो बेसिक मकसद है वो अर्निंग करना नहीं है, फीस आपसे इसलिए ली गई है ताकि आप फोकस करें। जाहिर बात है, जब जेब से पैसा जाएगा तो आप लोग फोकस करेंगे ना कि यार पैसे भरें, सीखना तो बनता है। अब फ्री में कोई चीज़ देंगे किसी को कदर नहीं होती। ठीक है, आईजी का क्या मतलब है? आईजी एक कम्युनिटी बना रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें होंगी, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके लिए अर्निंग की सोर्सेज होंगी, आपके लिए मतलब एक प्रोजेक्ट होंगे कि आपने इस तरह से हमारे साथ काम करना है। हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हमने जो है डिसाइड की है कि आईजी की गेमिंग ब्रांचेस बना रहे हैं हम लोग, क्रिप्टो बना रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस की ब्रांचेस बनाएंगे और ये कई सारी चीज़ें इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, आईजी का क्या है, एक डेवलपिंग एंटरप्राइज है कि किस तरह से हमने जो है वो आप लोगों को सिखानी है चीज़ें, सारा कुछ। हमारा विजन क्या है कि हर बंदे को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ कि वो अपना कमा सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं इस तरह से कि बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और डेफ़िनेटली हमारे पास एक ही सोर्स है डॉलर लेके आने की। यार आपके पास डॉलर किस तरह आएगा जब आपके पास एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी तो अपनी है ना, ट्रेडर्स तो अपने बैठे हुए हैं ना, जब आपके पास ट्रेडर होंगे तो डेफ़िनेटली आप मुल्क के अंदर यूएसडीटी ला सकोगे। हमारी एक कम्युनिटी वक़ार ज़का जिसके पीछे लड़ रहा है। ठीक है, तो हम जो है वो पाकिस्तान को बिल्ड करना चाहते हैं, रियलाइज़ करते हैं हम एक्चुअल मीनिंग क्या होती है एजुकेशन की। हमें बताएँगे लोगों को कि एजुकेशन हमें पढ़ते तो हैं, 20 साल स्कूल में लगा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीखते उससे कि अर्निंग किस तरह करनी। ठीक है? उसके बाद यही है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। एक डिजिटल करेंसी है जो कि अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड है, ठीक है? एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स होते हैं इसके अंदर। अगर इस डेफिनिशन को पढ़ोगे तो आप इसकी जो है वो सिंपल मीनिंग भूल जाओगे। ठीक है? एक वे ऑफ ट्रांज़ैक्शन होता है जो कि हम वोलेटिलिटी प्रोवाइड करके उसको यूज़ करके हम जो है अपने प्रॉफ़िट्स भी बनाते हैं और लॉसेस से बचते हैं। सो अगर किसी को आज के लेक्चर के बारे में जो है कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, तो ही कैन आस्क मी। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। जो है आप लोग अगर कुछ भी है आप पूछ सकते हैं मुझसे। अपने माइक अनम्यूट कर लें सारे, जिसे कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज़ कर दे।
और जो है कल जो है मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे कोर्स का बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो हम पढ़ेंगे कि क्रिप्टो की असल बुनियाद क्या है, किस तरह हमने इसको यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है या एंड कर दें आज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं उमर बात कर रहा हूँ। जी जी बोलें। सर ये देखें, जैसे मार्केट होती है, जैसे बीटीसी गया था 26,200 पे गया, यानी कि उसी टाइम अचानक से नीचे आ गया वो। हाँ तो जैसे कि मार्केट में ये खबर आई है कि खबर वैसे वो एक दिन पहले हमें खबर मिली रात को कि ये जैसे कि सुलाना हो गया, मैटिक हो गई है ना, यानी कि डीलिस्ट होने वाले हैं। ठीक बैड है। न्यूज आई, उसके अगले दिन ही साथ ही वो नीचे आ गए। बैड न्यूज़ किसने क्रिएट की थी ये आपको पता है? ये ग्रुप में आई थी ना, ये प्रीमियम ग्रुप में जो हमने हाँ ज्वाइन तो किया हुआ था। जो हम बात कर रहे हैं ना कम्युनिटी पंप एंड डंप्स की और मार्केट वेल्स की। ठीक है, मार्केट जी जी वेल्स का ही काम ये होता है कि एक ऐसी न्यूज़ क्रिएट करना। देखो अब लाखों लोग हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। अब कोई भी अगर जी आप जी एक डिसीजन देते हो तो कोई भी इस डिसीजन पे तब तक अमल नहीं करेगा जब तक वो पूरे सोशल मीडिया पे नहीं आ जाती। ठीक है, मार्केट जी वेल्स जी। क्या करते हैं कि एक ऐसा रूमर क्रिएट करते हैं कि हम जो है वो ये कॉइन डीलिस्ट कर देंगे, पर डीलिस्ट हुए वो कॉइन नहीं हुए ना। उससे अगले दिन नहीं ही हुआ हमारे सर। पास उसके अगले दिन ही हमारे पास न्यूज़ क्या आई कि कॉइन जो है डीलिस्ट नहीं हो रहे, हम एसईसी के साथ बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक र्यूमर ऐसे ही क्रिएट हुआ, किया गया, ऐसे ही ये हुआ। एक र्यूमर क्रिएट किया था ताकि बीटीसी जो है वो डंप करे। ठीक है, डंप करके उसको ट्रेंड लाइन तक लेके आना था। इस वजह से हमने जो है बिल, वो मतलब एक रूमर क्रिएट हुआ था ग्रुप्स के अंदर। मैंने सर मेरे मतलब जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे बात हुई थी, मैंने उनको बताया था कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये होने वाला है। ठीक है, और जो है आप लोगों ने इससे जो है अपने फंड्स जो है सेफ रखने। तो अगर आपने नहीं रखे, आप उस लिक्विडेशन में आ गए तो माजरत। नहीं सर, हमने तो सिर्फ वही ट्रेड करते हैं जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ना, फ्यूचर ट्रेड। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ उस टाइम लोग बाहर आए थे। हम ये स्पॉट ट्रेडिंग करते ही नहीं है। यदि कोई छोटा चलें। सा प्रॉफिट लिया है, बाहर आ गए। चलें, ओके हो गया जी। अगला क्वेश्चन है आपको कोई?